मेरा नाम नताशा है। कुछ समय पहले मेरी एक लड़के आलम से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई। हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और कई हफ्तों तक चैट पर बात करते रहे। एक रात जब मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगी। वो पहली बार था जब मैं उससे मिलने गई थी। हम उसके घर के बाहर लॉन में बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। उसकी बातों और अंदाज में कुछ ऐसा था जो मुझे उससे जोड़ता चला गया। मैंने उसे अपनी तबीयत के बारे में बताया कि मुझे अस्थमा है, और उसने अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया जिसकी हाल ही में मौत हो चुकी थी। उसकी बहन की मौत ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछी। कुछ देर बाद वो मुझे घर के अंदर ले गया। घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। मैं डरने के बजाय खुद को मजबूत बनाए रही, लेकिन घर का माहौल बेहद अजीब था, जैसे कबाड़ खाना हो। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जो थोड़ा बेहतर था। थकावट के चलते मैं उसके बिस्तर पर लेटी और सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं फ्रेश महसूस कर रही थी। क्यूरियोसिटी में मैंने उसके कमरे का थोड़ा मुआयना किया। अलमारी में सिर्फ एक लड़की के कपड़े टंगे थे। तभी मेरा ध्यान साइड टेबल पर पड़े एक मोटे काले फोल्डर पर गया। मैंने हंसते हुए उससे पूछा कि इसमें क्या है। उसने बताया कि उसमें गोल्डन गर्ल्स शो की स्क्रिप्ट्स हैं, उसकी बहन का फेवरेट शो। फिर मैंने उससे पूछा कि वह जॉब क्या करता है। उसने सवाल को टाल दिया। तभी मेरी नजर उस तकिए पर पड़ी जिस पर मैं सोई थी। उस पर खून के सूखे धब्बे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर गहराता जा रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी बहन का कमरा था? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह वही बिस्तर है जिस पर उसने आखिरी सांसें ली थीं। मैंने सब कुछ वैसा ही रखा है, क्योंकि इससे मुझे लगता है वो अब भी मेरे करीब है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत मिलता है उससे। अब मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। वो अचानक मेरे करीब आने लगा। मैं घबरा गई और उसे धक्का दिया। मेरा फोन गिर गया। जब मैं उसे उठाने नीचे झुकी, मैं सन्न रह गई। बिस्तर के नीचे उसकी बहन की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई, पर आंखें जैसे मुझे घूर रही हों। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन खुद को संभाला। अपनी घबराहट छुपाकर मैंने धीरे से अपना इनहेलर बैग से निकाला। वो मुझे देखता रहा और बोला, मेरी बहन भी ऐसे ही इनहेलर यूज करती थी। मैंने उससे पानी मांगा। जैसे ही वो किचन में गया, मैं अपना बैग उठाकर घर से भाग निकली। वो पीछे चिल्लाता रहा, क्यों जा रही हो? लेकिन मैंने उसकी बातों की परवाह नहीं की। गाड़ी में बैठते ही मैंने पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अपनी बहन की लाश को छुपाने के जुर्म में, और फिर उसे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। आज तक उसकी बहन की वो आंखें मेरे सपनों में आती हैं।